गी। क्योंकि अगर आज ये शादी हो गई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के आने वाले एपिसोड में आने वाला है ऐसा धमाकेदार और चौंका देने वाला ट्विस्ट, जिसे देखकर आप पूरी तरह शॉक हो जाएंगे। कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। आप देखेंगे कि एक तरफ शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। घर में शहनाइयों की गूंज है, हर कोई खुश नजर आ रहा है, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा है एक बहुत बड़ा धोखा। मिहिर पूरी तरह से कंफ्यूज है, क्योंकि एक तरफ नोएना की बिगड़ती तबीयत का दबाव है और दूसरी तरफ तुलसी की गैरमौजूदगी उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही है। नोएना बार बार सबके सामने अपनी बीमारी का नाटक करती है, कभी चक्कर आने का बहाना, कभी बेहोश होने की एक्टिंग, ताकि सबको लगे कि अगर अभी शादी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। परिवार के लोग भी डर जाते हैं और मिहिर पर दबाव डालते हैं कि वह बिना देर किए शादी कर ले। इसी बीच मुन्नी की एंट्री होती है, जो पूरी सच्चाई जानती है। वह लगातार तुलसी को फोन कर रही होती है। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलकती है। मां, आप जल्दी आओ। यहाँ सब कुछ हाथ से निकल रहा है। शादी बस शुरू होने वाली है, लेकिन तुलसी भी मजबूर है। वह अस्पताल में है और डॉक्टर का इंतजार कर रही है, जिसके पास वो सबूत है जो नोएना की सच्चाई को बेनकाब कर सकता है। लेकिन किस्मत भी जैसे आज तुलसी का साथ नहीं दे रही। डॉक्टर की फ्लाइट लेट हो जाती है। तुलसी की आंखों में चिंता साफ नजर आती है। वह खुद से कहती है, अगर आज मैं देर हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ मुन्नी एक बड़ा फैसला लेती है। वह ठान लेती है कि चाहे जो हो जाए, वह इस शादी को रोकेगी। वह करण के पास जाती है और उससे मदद मांगती है। करण तुरंत एक प्लान बनाता है और सबके सामने झूठ बोलता है कि गौतम रास्ते में है और उसके बिना शादी नहीं हो सकती। कुछ देर के लिए शादी रुक जाती है, लेकिन नोएना की बहन को शक होने लगता है। वह गुस्से में आकर कहती है, ये कोई ड्रामा चल रहा है क्या? मेरी दीदी की हालत खराब है और तुम लोग शादी रोक रहे हो। हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। आखिरकार फिर से शादी की रस्में शुरू होती हैं। मंडप सज चुका है। मिहिर और नोएना बैठ चुके हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और जैसे ही गठबंधन होने वाला होता है, तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है। सबकी नजरें एक साथ उस ओर मुड़ती हैं। और वहां खड़ी होती है तुलसी। तुलसी की एंट्री इतनी दमदार होती है कि पूरा माहौल थम जाता है। उसके चेहरे पर गुस्सा, आंखों में आंसू और हाथ में कुछ फाइल्स होती हैं। नोएना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका खेल खत्म होने वाला है। वह घबराकर पंडित जी से कहती है, जल्दी कीजिए, मंत्र खत्म कीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। तुलसी सीधे मंडप में जाती है, मिहिर का हाथ पकड़ती है और उसे उठाकर खड़ा कर देती है। ये शादी नहीं होगी। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। मिहिर गुस्से और हैरानी में पूछता है, तुलसी, ये क्या कर रही हो तुम? तभी तुलसी जोर से कहती है, मैं सच बता रही हूँ। ये शादी धोखे पर आधारित है। इसके बाद तुलसी एक एक करके नोएना की सच्चाई सबके सामने रखती है। कैसे उसने नकली मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाईं, कैसे उसने बीमारी का नाटक किया, कैसे उसने इस घर में घुसकर सबको अपने जाल में फंसाया। लेकिन असली झटका तो तब लगता है जब तुलसी बताती है कि नोएना सिर्फ एक ठग नहीं है, बल्कि वह पहले भी कई लोगों को इसी तरह फंसा चुकी है। इतना ही नहीं, तुलसी पुलिस को भी साथ लेकर आई होती है। पुलिस इंस्पेक्टर आगे बढ़ता है और नोएना से कहता है,
आपके खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज और कई मामलों में केस दर्ज है। पूरा परिवार हिल जाता है। नोएना पहले तो इनकार करती है, लेकिन जब सबूत सामने आते हैं तो उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वह गुस्से में चिल्लाने लगती है, हाँ, मैंने किया ये सब, क्योंकि मुझे चाहिए था ये सब, पैसा, नाम और मेहर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट अभी बाकी है। तुलसी एक और सच बताती है। नोएना अकेली नहीं है। इस साजिश में घर का ही एक सदस्य उसका साथ दे रहा था। यह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगता है। और तभी कैमरा घूमता है और फोकस होता है करण पर। जी हाँ, करण ही था जो अंदर ही अंदर नोएना का साथ दे रहा था। उसकी असलियत सामने आते ही सब दंग रह जाते हैं। मिहिर टूट जाता है, तुलसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और पुलिस दोनों को गिरफ्तार करके ले जाती है। अब सवाल ये है, क्या मिहिर और तुलसी का रिश्ता इस तूफान के बाद संभल पाएगा? क्या परिवार फिर से एक हो पाएगा? और क्या आगे और भी बड़े राज खुलने वाले हैं? तो दोस्तों, इस जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट के लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।